नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल बुलसाई। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड क्या होता है और हमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए म्यूचुअल फंड्स में। तो चलिए समझते हैं कि म्यूचुअल फंड किसे कहते हैं। चाहे कितना भी कोई अपना सजेशंस दे दे या फिर हम कितने भी एडवर्टीजमेंट्स देख लें, इन्वेस्ट करने से पहले मन में एक डर ज़रूर रहता है कि कहीं हमारा पैसा डूब ना जाए। तो ये डर हमारे मन में अक्सर क्यों रहता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है। ये जानने से पहले कि म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है, हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि म्यूचुअल फंड है क्या। अक्सर लोग ये समझते हैं कि म्यूचुअल फंड से हम सिर्फ डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो म्यूचुअल फंड से गोल्ड, रियल इस्टेट, शेयर मार्केट, इक्विटी या फिर डेट फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड को समझने से पहले आप ये समझिए कि शेयर मार्केट क्या होता है और कैसे काम करता है। अगर आपको शेयर मार्केट के बेसिक्स जानने हैं तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक में क्लिक करके आप बाकी के वीडियोस देख सकते हैं, जिससे आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के 3 तरीके होते हैं। पहला, खुद रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करना, दूसरा एडवाइज़र के थ्रू करना और तीसरा है म्यूचुअल फंड्स के थ्रू। अब ये तीनों में कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। पहला देखते हैं खुद के रिसर्च में क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हैं। इसमें है कि हमें खुद टाइम देना पड़ेगा, मार्केट में फुल एक्टिव रहना पड़ेगा और टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस की नॉलेज भी होना ज़रूरी है। वही दूसरी तरफ एडवाइज़र के थ्रू जाने में क्या है कि हमें बाय और सेल खुद लेने हैं। रिसर्च तो वो करेंगे लेकिन हमें बाय और सेल खुद ही करने पड़ेंगे। तीसरा है म्यूचुअल फंड्स। इसमें क्या होता है कि ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कंपनी के एक्सपर्ट्स का होता है। वही बाय करेंगे, वही सेल करेंगे, वही रिसर्च करेंगे, वही टाइम देंगे। हमारा काम है सिर्फ बस पेमेंट करना। तो म्यूचुअल फंड क्या है? म्यूचुअल फंड एक कंपनी होती है जो इंटरेस्टेड लोगों से उनका पैसा लेकर उन पैसों को इन्वेस्ट करती है स्टॉक्स, बॉन्ड्स और अदर एसेट्स में। अब देखते हैं ये काम कैसे करता है। मान लीजिए आपको किसी कंपनी के शेयर्स लेने हैं और आपके पास सिर्फ 10,000 है जिसको आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन उस कंपनी के शेयर के प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं MRF के शेयर के प्राइस को। तो अगर हम देखें MRF के एक शेयर का प्राइस लगभग 1 लाख के आसपास है, तो अब तो आप MRF के शेयर्स नहीं ले सकते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है डायरेक्ट या किसी एडवाइज़र के थ्रू जाने में। लेकिन म्यूचुअल फंड क्या करता है? म्यूचुअल फंड आपसे 1000 लेगा, फिर किसी और से 1000 लेगा, ऐसे करके मान लीजिए 100% से वो पैसा कलेक्ट करते हैं। तो ऐसे करके म्यूचुअल फंड के पास 1 लाख आ गए और अब उस म्यूचुअल फंड कंपनी ने MRF के शेयर को बाय कर लिया। लेकिन आप अकेले होते तो आप ये नहीं कर पाते, लेकिन ये म्यूचुअल फंड के थ्रू पॉसिबल हो गया। लेकिन अब लोग 100 हैं और शेयर एक ही है, तब ये शेयर लोगों में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? तो म्यूचुअल फंड क्या करेगा? आपको उतने पैसे के यूनिट्स दे देगा ताकि वो 100 लोग इस MRF के शेयर के को होल्डर बन जाए। तो म्यूचुअल फंड ये काम करता है कि आपके थोड़े से पैसों में आपको ज़्यादा कंपनीज में निवेश करने का मौका देती है, जो आप डायरेक्ट या एडवाइज़र के थ्रू नहीं कर सकते हैं। अब ये म्यूचुअल फंड कैसे करता है? तो म्यूचुअल फंड कंपनीज एक फंड मैनेजमेंट कंपनी बनाती है जिसे AMC कहते हैं। वो कंपनी एक फ़ंड को लॉन्च करती है, फिर लोगों से पैसा कलेक्ट करती है कि हमने एक मल्टी कैप फंड लॉन्च किया है जिसमें हर तरह की छोटी, बड़ी, मीडियम साइज़ की कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे। हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं, इनका ये ट्रैक रिकॉर्ड है जो आप देख सकते हैं और आप चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम आपको अच्छा रिटर्न जनरेट करके देंगे, ये हम आपको एश्योर करते हैं। तो जो लोग इंटरेस्टेड होंगे वो अपना अपना पैसा, कोई मान लीजिए 500, कोई 1000, कोई 5000, ऐसे करके उस AMC कंपनी को दे देंगे। ऐसे करके जितना पैसा कलेक्ट हुआ उस फंड या पैसों को हम AUM कहते हैं, मतलब कि एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो मान लीजिए कि नेक्स्ट टाइम
हज़ार सबसे लिए और टोटल 100 लोग थे, तो यहाँ 1 लाख आ गए इस कंपनी के पास। तो अब AMC एक फंड मैनेजर अपॉइंट करती है जो कि एक एक्सपर्ट्स होते हैं शेयर्स को पिक करने के। तो वो अब ये 1 लाख को किस किस कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, इसका एक स्ट्रेटजी बनाएगा। मान लीजिए 10,000 किसी एक कंपनी में, 5,000 किसी और में, ऐसे करके वो पूरे 1 लाख को इन्वेस्ट कर देगा और आपको दे देगा उस म्यूचुअल फंड के स्कीम्स के यूनिट्स, जिसे आप जब चाहे बेच सकते हैं। पैसा आपके अकाउंट में 2 दिन में आ जाएगा। ये बेसिक कंसेप्ट है म्यूचुअल फंड का। म्यूचुअल मतलब क्या होता है? शेयर्ड। मतलब यहाँ सबके पैसों को मिलाकर एक पूल बन रहा है और वो पूल के पैसे से वो लोग शेयर्स खरीद रहे हैं या अदर एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब हर चीज़ के कुछ एडवांटेजेस होते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। अब देखते हैं म्यूचुअल फंड के एडवांटेजेस क्या क्या हैं। पहला चीज़ डाइवर्सिफिकेशन। थोड़े से पैसों में हमें ज़्यादा कंपनीज़ में इन्वेस्ट करने का मौका मिल रहा है। दूसरा, एक्सपर्ट खुद रिसर्च करके मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, जिसके बदले वो आपसे कुछ चार्जेस लेते हैं, जिसे एक्सपेंस रेशियो कहा जाता है। मान लीजिए किसी का 0.5% रहता है, किसी का 1% रहता है, ज़्यादा चार्जेस नहीं लेते हैं, जो एक नॉमिनल चार्जेस है वही लेते हैं। प्लस ये रिस्पॉन्सिबिलिटी म्यूचुअल फंड्स के मैनेजर और उस कंपनी के होते हैं। चौथा चीज़, हमें SIP करने का भी मौका मिलता है। आप जितने चाहे उतने से SIP कर सकते हैं, हर मंथ, हर वीक या हर दिन। अब इनके डिसएडवांटेजेस देखते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है म्यूचुअल फंड का? मैनेजर क्या करता है कि कभी अगर वो चाहे कि प्रॉफिट दिख रहा है कुछ स्टॉक्स में, लेकिन चाहकर भी वो नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास अथॉरिटी नहीं रहता है कि उसको होल्ड करके रखें। मान लीजिए आपको कभी पैसे का ज़रूरत पड़ गया तो आप उनसे पैसे मांग लेते, बेचने के लिए बोलते हैं, तो वो ना चाहते हुए भी उनको बेचना पड़ता है। डिपेंड करता है किसके ऊपर? हमारे ऊपर, कि हम उसको कितना दिन रख रहे हैं, नहीं रख रहे हैं। तो ये डिसएडवांटेजेस हैं म्यूचुअल फंड के। लेकिन हमें इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए म्यूचुअल फंड में? हमने तो सब कुछ देख लिया कि क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, कैसे काम करता है। अब ये समझते हैं कि हमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए म्यूचुअल फंड्स में। पहला चीज़ क्या है कि मान लीजिए हमारा अगर कोई गोल है, एजुकेशन गोल हो गया, होम लोन हो गया, जैसे होम लोन को क्लियर करना है या फिर कोई होम को बाय करना है, एक अच्छा रिटर्न हमें मिलता है म्यूचुअल फंड में। FD से अच्छा रिटर्न हमें म्यूचुअल फंड में मिलता है, ना एक्टिव होते हुए भी। तीसरा चीज़, हमें टैक्स बेनिफिट्स मिलता है म्यूचुअल फंड्स में, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हमें मिल जाते हैं म्यूचुअल फंड में। तो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और अगर आपको कोई और टॉपिक जानना है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को लेकर उस टॉपिक में वीडियोस बना सकूँ।